आज हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे। आखिर कल के दिन क्या मोमेंटम रह सकती है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर। कल के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो क्या कल के दिन कुछ बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, वो चाहे नीचे का हो, वो चाहे ऊपर का हो। पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझेंगे जो आखिर कल का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। थोड़ा-सा यहाँ पर अपन नज़र डाल लेते हैं, जो हमने मंडे के एनालिसिस के अंदर क्या कुछ डिस्कशन किया था। यहाँ पर लगा देता हूँ मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोगों को क्लियर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा सारी चीज़ें यहाँ पर। देखिए, मैंने यहाँ पर साफ-साफ कहा था अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, मैंने ये कहा था जो अगर गैप डाउन खुलती है उस कंडीशन में हमें गिरावट देखने को मिलेगा। अगर गैप अप खुलती है उस कंडीशन में भी हमें गिरावट देखने को मिलेगा, फ्लैट खुलेगी तो भी हमें गिरावट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देख सकते हो गैप डाउन खुली और गिरावट देखने को मिला। और यहाँ पर एक लेवल भी मैंने आप लोगों को बताया था, कौन सा भैया, 24,800 का लेवल, ठीक है। 24,800 का लेवल से हमें एक बाउंस बैक भी देखने को मिला। मैंने कहा था यहाँ पर एक और लेवल दिया था 24,960 का लेवल, जो कि इंपॉर्टेंट लेवल है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। आप लोग चीजें समझना नहीं चाहते हो, चीजों को सीखना नहीं चाहते हो, बस सच्चाई सुन करके कुछ लोगों की यहाँ पर फटी पड़ी रहती है। वो इसलिए जो मैंने सच्चाई बोल दिया। सच्चाई किसी को सुनना नहीं है, किसी को सीखना है नहीं, बस यहाँ पर तुक्काबाजी करना है। भैया तुक्के में बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो चलो। इस तरीके से मार्केट का बिहेवियर नहीं होता, मार्केट का साइकोलॉजी यही होता है। आप जो सोचते हो वैसा नहीं होता है, उसका उल्टा हो जाता है। तो मार्केट का साइकोलॉजी यही कहता है। और आप लोग अपना माइंडसेट रखना नहीं चाहते हो, सच्चाई को सुनना नहीं चाहते हो, बस सिर्फ यहाँ पे तुक्काबाजी करने आ गए हो, कॉल पुट करते रहो और इस मार्केट में चढ़ावा को चढ़ाते रहो। मुझे क्या, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप लोग ये सोच लेते हो 5 सेकंड 10 सेकंड वीडियो देख करके बहुत बड़ा ट्रेडर बन गए या फिर बहुत ही ज़्यादा नॉलेज आपके अंदर आ गया ना, तो भाई साहब यहाँ पर हमने 12 से 13 साल दिया है, ठीक है? मैं भी कभी यही नहीं कहा कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है। मैंने हमेशा यही कहा जो आप लोग मुझे सिखाओ मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, ठीक है? तो हमेशा सीखने की कोशिश किया करो, ये मत देखा करो भैया मेरे अंदर बहुत नॉलेज है। कभी भी इस मार्केट में 100% कोई चीज़ नहीं होता है, हम इससे प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अब जैसे मौसम का कोई प्रेडिक्शन करता है तो यहाँ पर कहा जाता है कल के दिन बारिश हो सकता है, क्या हो जाता है? वहाँ पर 90% गलत हो जाती है, 10% ही ऐसा होता है जो बारिश होगी। तो यहाँ पर प्रेडिक्शन जो करते हैं, उसमें अगर हमारा 80% भी एक्यूरेट हो जाता है तो चीज़ें सारे सही है। अगर नहीं एक्यूरेट होता है 10% या फिर 20%, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना? सिंपल सा लॉजिक बता दिया। अब कल के दिन के लिए क्या कुछ रह सकता है, तो देखो भाई साहब, जो मेरा अनुमान, मेरा एक्सपीरियंस है, कल के दिन एक गैप अप खुल सकती है या तो फिर फ्लैट खुल सकती है, क्लियर? गैप अप खुलेगी तो, फ्लैट खुलेगी तो, गैप डाउन खुलेगी तो हमें एक गिरावट ही देखने को मिलेगा और उसके बाद हमें साइडवेज के अंदर ही देखने को मिलेगा। इस बात का आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना। क्लियर? अब लेवल के ऊपर बात करेंगे तो देखो, लेवल जो इम्पोर्टेंट होगा निफ्टी 50 के अंदर वो सीधा-सीधा लेवल होगा, ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 25,126 का, ठीक है? नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो ये वाला लेवल होगा, जो कि लेवल होगा यहाँ पर 24,680 का, ठीक है? अगर इस रेंज में खुल जाती है निफ्टी तो हमें कुछ भी नहीं करना है। गैप अप खुलेगी, क्या करेंगे यहाँ पर, पहला 15 मिनट का कैंडल नेगेटिव बन जाती है, लो को मार करके चलेंगे, उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज़ कर देगी, हम यहाँ पर पीई साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट 50 टू 70 पॉइंट तक का रह सकता है। फ्लैट खुल जाती है, फ्लैट खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल नेगेटिव बनेगी, लो को मार करके चलेंगे, अगेन जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज़ करेगी, हम यहाँ पर पीई साइड की तरफ जा सकते हैं, क्लियर? अगर यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल बुलिश बन जाती है, तो हम क्या करेंगे, हाई को मार कर लेंगे, अगेन जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर देगी, हम यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ सी साइड की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सी बाइंग करना थोड़ा रिस्की रह सकता है, ठीक है? गैप डाउन खुल जाती है, ऐसे कंडीशन में हमें यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है। ये किसका आइडिया है? बायर का आइडिया है। तो अगर गैप डाउन खुलेगी तो यहाँ पर सेलर को ट्रैप किया जा सकता है, ठीक है? तो गैप डाउन खुलने के बाद पहला 15 मिनट का कैंडल अगर पॉजिटिव बन जाती है, हम इसके हाई को मार्क करके चलेंगे। अगेन जब भी ये हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर देगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं, ठीक है? मैं किसी को यहाँ पर रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, इस बात का ध्यान में रखना। आप लोग अपने हिसाब से, अपने प्रेडिक्शन के हिसाब से कामकाज करना। मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, इस बात का ध्यान में रखना। चलो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो भाई साहब, बैंक निफ्टी के अंदर जो लेवल नीचे की तरफ है वो सीधा-सीधा लेवल होगा 55,500 का, ठीक है? ये लेवल इम्पोर्टेंट है। ऊपर की तरफ बात करेंगे तो भैया लेवल जो हमारा होगा वो सीधा-सीधा होगा 56,400 का लेवल, ठीक है? तो बैंक निफ्टी अगर यहाँ पर गैप अप खुल जाती है, हमें हड़बड़ी नहीं करना। पहला 5 मिनट का कैंडल नेगेटिव बनेगी, लो को मार करके चलेंगे। अगेन जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज़ कर देगी, हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं। फ्लैट खुल जाती है, पॉजिटिव कैंडल बनेगी, हाई को मार्क करेंगे, अगेन हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ करेगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ स्कैल्पिंग करके चल सकते हैं। फ्लैट खुलने के बाद अगर यहाँ पर नेगेटिव कैंडल बनेगी, लो को मार्क करके चलेंगे, अगेन जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज़ कर देगी, हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं, ठीक है? अगर यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती है, ऐसे कंडीशन में हमें यहाँ पर हड़बड़ाना नहीं है, हमें यहाँ पर वेट करना है। गैप डाउन खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर पॉजिटिव बन जाती है,
हम इसके हाई को यहाँ पर मार करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी इस तरीके से, हम यहाँ पर क्या करके चलेंगे भाई साहब, यहाँ पर सी बाय करके चल सकते हैं। टारगेट हमारा यहाँ पर 100 से लेकर के 170 तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है और उसके बाद अगेन जब इस लेवल के नीचे क्लोजिंग करेगी, हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं, जो कि यहाँ पर सेफ रह सकता है। क्लियर? तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।